हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो। और आज हम इस चैप्टर के अंदर वर्ब्स जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आज हम सारी फाइनाइट वर्ब्स के बारे में क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट्स के टॉपिक को क्लियर किया था। आज हम फाइनाइट वर्ब्स के जो टॉपिक है उनको क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स, ये हमारी जो फाइनाइट वर्ब्स होती है इन्हें भी हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया था। इसका कुछ कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था अबाउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इसमें हमने समझा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। हो सकता है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट हो और हो सकता है दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं वेदर इन विच देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला हमें। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दो हमारे पास, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट 1 क्या है, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करने वाले हैं व्हाट। ऑब्जेक्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन पुट करने वाले हैं whom। बट द क्वेश्चन इज कि हम ये जो क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट और whom, ये हम क्वेश्चन किस पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल्स लेके बता रही हूं कि किस बिहाफ पर हम जो है क्वेश्चन को पुट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ये मैंने, ही लिव्स इन दिल्ली। सेकंड, ही लव्स कुकिंग। थर्ड एग्जाम्पल है आई ड्रिंक मिल्क। ही लव्स हिम। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर। इन 4 एग्जाम्पल्स में हम क्या समझने वाले हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, हमारी सबसे पहले वर्ब हमें फाइंड आउट करनी है, ही लिव्स इन दिल्ली। देखो, वर्ब ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ आज। वो क्या है, जब भी आप किसी सेंटेंस को रीड आउट करते हो, हमने अब तक समझा था कि वर्ब्स क्या होती हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं। हमने वर्ब को ढूंढना बताया कि जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। बट हम कैसे फाइंड आउट करें कि यहाँ पर लिव्स वर्ब है, यहाँ पर वर्किंग कुकिंग वर्ब है, यहाँ पर लव्स वर्ब है, कौन किस वर्ड को हम वर्ब यहाँ पर कहने वाले हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट पर हम सबसे आसान तरीके को समझते हैं। जब कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है तो उस सेंटेंस की आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए। जब हम छोटे थे तो हमें भी हिंदी ट्रांसलेशन सिखाई जाती थी, इससे वर्ब ढूंढना हमारे लिए बहुत इजी रहता था। अभी आप इंग्लिश टू इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम वर्ब कैसे फाइंड आउट करें, वो किसी भी वर्ड को वर्ब बना देते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए। हिंदी का जो क्रिया शब्द आपका लास्ट में आएगा, जो भी काम हुआ वो क्रिया शब्द आपका आएगा, उसी क्रिया शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। देखिए ध्यान से, ही लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। हमने हिंदी ट्रांसलेशन करी और लास्ट में क्या है, रहता है। रहने की इंग्लिश क्या है, लिव्स। क्लियर, तो लिव्स हमारी क्या है यहाँ पर, वर्ब। नेक्स्ट, ही लव्स कुकिंग, उसे कुकिंग पसंद है। लास्ट में क्या आ रहा है, पसंद है, और पसंद है मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, लव्स। ठीक है, नेक्स्ट में आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पीने की इंग्लिश क्या है, ड्रिंक। ही लव्स हिम, वो उसे पसंद करता है, तो यहाँ पर लव्स पसंद करना। दैट मीन्स कि आप जब भी किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हो तो आपके लिए वर्ब को ढूंढना इजी हो जाता है। ये पार्ट, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये बहुत इजी पैटर्न है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश ग्रामर एक्सट्रीम पुअर है, एक्सट्रीम वीक है। सिर्फ आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना और इससे आप इजीली अपनी वर्ब को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए, हमने यहाँ पर वर्ब्स अपनी फाइंड आउट कर ली है कि हमारी वर्ब्स क्या है। यहाँ पर इन्हीं वर्ब्स को हम मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर, अब हमें ये दो क्वेश्चंस पुट करके चेक करना है कि क्या हमें इनका आंसर मिलता है। देखिए, व्हाट का जो आंसर होगा उसमें कोई ना कोई आपका नाउन मिलेगा, और whom में भी आपको या तो कोई प्रोनाउन मिलने वाला है। whom के आंसर में आपको कोई ना कोई प्रोनाउन मिलेगा, मींस कोई लिविंग बीइंग। बिकॉज अगर लिविंग बीइंग नहीं है तो whom का आंसर नहीं बन सकता। whom एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो आपको किसी लिविंग बीइंग को ही डिनोट करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर he lives स्टार्ट कर रहे हैं हम, he lives का वो रहता है। अब सीधा हमारा ना एक क्वेश्चन माइंड में जनरेट होता है, वो रहता है, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कब से रह रहा है, लेकिन क्या हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन व्हाट जनरेट हो रहा है, he lives what, he lives what, क्वेश्चन ही नहीं अराइज हो रहा हमारा, तो हमारा आंसर तो बन ही नहीं सकता। दैट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास what का आंसर यहाँ पर नहीं मिला। he lives what, he lives whom, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। दैट मीन्स हमारे पास एक भी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में अवेलेबल नहीं होगा। अगला जो सेंटेंस है he loves cooking, उसे पसंद है, उसे क्या पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है, ठीक है, he loves cooking। तो यहाँ पर एक ये जो प्रोसेस दी गई है what के आंसर में आ रही है, दैट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये what का आंसर मिला, तो हमारी ये जो वर्ब बनेगी loves, ये हमारी कैसी वर्ब बनेगी, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसके ऊपर जो हमारा सेंटेंस था lives, इसमें lives जो वर्ब है ये कैसी वर्ब बनेगी हमारी, इंट्रांजिटिव, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट ट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दो हो सकते हैं, हो सकता है एक हो सकता है दो भी हो, तो दोनों में भी हम काम कर सकते हैं। ही ड्रिंक मिल्क, वो दूध पीता है। इंग्लिश यहाँ पर अगर हम चेक करें इसकी, तो ड्रिंक जो है यहाँ पर वर्ब है। आई ड्रिंक व्हाट, क्या पीता है, ठीक है। व्हाट का आंसर मिला हमें, हमने दो क्वेश्चंस पुट करे, व्हाट एंड whom। व्हाट के आंसर में हमें क्या मिल रहा है, मिल्क, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो हमें मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट 1 है ये, ऑब्जेक्ट 1 मिल गया, दैट मीन्स हमारी ये जो ड्रिंक वर्ब है ये कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। नेक्स्ट है he loves him, वो उसे पसंद करता है, he loves what, दो क्वेश्चन पुट करो, what and whom। हमने फिर से दो क्वेश्चंस पुट करे हैं, what and whom, he loves what, क्या कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, दैट मीन्स कोई नॉन लिविंग थिंग नजर आ रही है, कोई भी ऐसा नाउन नजर आ रहा है जो हम बता सके, नहीं, हमें यहाँ पर कोई अलग से कोई चीज नजर नहीं आ रही। बट he loves whom का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर, वो किसको पसंद करता है, वो इसे पसंद करता है, ठीक है। इसके आंसर में हमें क्या मिल रहा है, हिम क्या है, एक लिविंग बीइंग है, और जब लिविंग बीइंग हमारे आंसर में आ रहा है दैट मीन्स कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। whom का आंसर हमें मिल गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना, loves हमारी वर्ब बनी, तो ये जो वर्ब है ये हमारी कैसी वर्ब बनेगी, ट्रांजिटिव वर्ब, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास whom का आंसर यहाँ पे मिल गया। ये मैंने जो 4 एग्जांपल्स आपको दिए, चारों एग्जांपल थे मोनो ट्रांजिटिव के। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द फर्स्ट वन इज मोनो ट्रांजिटिव एंड द सेकंड वन इज डाई ट्रांजिटिव। तो ये जो हमारे चारों एग्जांपल्स थे ये किसके थे, मोनो ट्रांजिटिव के, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इंट्रांजिटिव का, कि हमारी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है ना भी हो, तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अभी मैं आपको जो एग्जांपल देने वाली हूं वो है हमारा डाई ट्रांजिटिव का। तो चलिए अब हम डाई ट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, शी गेव मी अ गिफ्ट, ठीक है। उसने यहाँ पर क्या लिखा है, शी गेव मी अ गिफ्ट। तो हम इन पॉइंट्स में पहले अपनी वर्ब्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर वर्ब क्या हमारी गेव, उसने मुझे गिफ्ट दिया, लास्ट में क्या है दिया, गेव हमारी वर्ब निकल आई। द टीचर टॉट अस अ लेसन, टीचर ने हमें लेसन पढ़ाया, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या है, टॉट, तो ये हमारी वर्ब है यहाँ पर। आई सेंट हिम एन ईमेल, मैंने उसे एक ईमेल भेजा, लास्ट में क्या आ रहा है, भेजा, तो उसकी इंग्लिश क्या है, सेंट। ही शोड मी द फोटो, उसने मुझे फोटो दिखाई थी, तो यहाँ पर दिखाने की इंग्लिश क्या है, शोड। दे ऑफर्ड हर अ जॉब, उन्होंने उसे एक जॉब ऑफर किया, तो यहाँ पर हमारी वर्ब आ रही है ऑफर्ड। तो हमारी मेन वर्ब्स निकल के आ चुकी हैं कि सारी मेन वर्ब्स कौन सी है। नाउ वी हैव टू पुट द क्वेश्चन व्हाट और whom, ये दो क्वेश्चंस हम पुट करेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। शी गेव, अब ध्यान रखना कि आपने जो क्वेश्चन पुट करना है ना वो आपको आगे पुट नहीं करना। नॉर्मली हम जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन फ्रंट में आता है, ठीक है, सारी WH फैमिली को हम फ्रंट में यूज करते हैं। बट अभी हमें क्या करना है कि हमें इस वर्ब के ऊपर क्वेश्चन पुट करके चेक करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। शी गेव, उसने दिया, क्या दिया, शी गेव व्हाट एंड शी गेव whom। अगेन द टीचर टॉट, टू क्वेश्चंस पुट करने हैं, व्हाट एंड whom। आई सेंट व्हाट एंड whom। he showed, two questions, what and whom। they offered, two questions, what and whom।
क्लियर? हमने एक पैटर्न फॉलो किया, उस पैटर्न के बेसिस पर हमने सारी वर्ब्स पहले फाइंड आउट कर ली, हमारी मेन वर्ब्स कौन सी है, मेन वर्ब के बाद हमने उन सब के ऊपर क्वेश्चन अराइज कर दिया व्हाट और whom. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स टू दीस क्वेश्चंस. शी गेव व्हाट, क्या दिया उसने, एक गिफ्ट दिया. ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1. ऐसे ही शी गेव whom, किसे दिया उसने गिफ्ट, मुझे दिया, जो मुझे दिया तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2. नाउ द पॉइंट इज, ये जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है, क्या हम इन्हें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के नाम से ही जानेंगे, नहीं. हमारी ग्रामर इसके रिगार्डिंग भी हमें 2 पॉइंट्स देती है. जो हमारा वर्ड क्वेश्चन से आंसर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 है वो हमारा किस क्वेश्चन से आ रहा है, whom से, तो whom से मिलने वाले आंसर को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब हमारे बाकी के जो एग्जांपल्स है उनको भी स्टडी करते हैं. द टीचर टॉट, क्या पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसे पढ़ाया, हमें पढ़ाया. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पॉइंट इज अस, मी. देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा whom का आंसर आता है वो हमारे मोस्टली प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये जो पर्सनल प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है, मी एक पर्सनल प्रोनाउन है, अस भी एक पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, नेक्स्ट है आई सेंड हिम एन ईमेल, क्या भेजा गया है, ईमेल भेजा गया है. तो ईमेल क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसे भेजा गया है, हिम, उसे भेजा गया, तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही शोड मी द फोटो, क्या शो किया उसने, फोटो शो किया, ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसे शो किया इसने, मी, मुझे शो किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है दे ऑफर्ड हर अ जॉब, किसे जॉब ऑफर किया गया, हर, तो ये क्योंकि whom का आंसर है तो इसीलिए क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और क्या ऑफर किया गया, जॉब ऑफर किया गया, तो ये व्हाट का आंसर है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आई थिंक यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करना क्लियर हो चुका होगा. तो यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर है वो ट्रांजिटिव पोर्शन हमारा कंप्लीट क्लियर हो चुका है. अभी हमारा इंट्रांजिटिव रह गया है. जो हमारा ये इसमें प्रेडिकेशन है, कंप्लीट प्रेडिकेशन और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. इस वीडियो तक जितना भी आपने क्लियर किया है वो सारा, प्लस नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम सारी की सारी वर्कशीट लेने वाले हैं जिसमें हमारे प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी आएंगी, प्लस हमारा मॉडल का एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो हम उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. हम लॉन्ग वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे और आप इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझ सके. अपने इन कंसेप्ट्स को डायरी के अंदर या नोटबुक के अंदर जहां भी आप नोट करना चाहें जरूर करें, ताकि ये दोबारा आप भूल ना सके. और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, इनको भूल ना पाओ. कभी भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, वेदर इट इज अ स्कूल एग्जाम और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी हो, सीयूईटी हो या फिर आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, तो कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इन्हीं वीडियोस के थ्रू अपने ग्रामर पार्ट को क्लियर कर सकते हैं.